स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीड प्लांट के बारे में बात की थी कि सीड प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि ए वेल डेवलप्ड स्टील सिस्टम इज़ फाउंड इन द सीड प्लांट, जिनको हम लैंड प्लांट्स भी कहते हैं। इनमें ऑक्सिलरी ब्रांचिंग या कक्षस्थ जो शाखाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। वेल डेवलप्ड कैम्बियम होता है जिसकी वजह से ये वुडी होते हैं। और सीड की जो हमने बात की थी तो हमने देखा कि इनमें वेल डेवलप्ड सीड डिस्पर्सल एंड प्रोटेक्शन ऑफ सीड, ये इस तरीके की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। हेट्रोस्पोरी मतलब कि विभिन्न विषम प्रकार के स्पोर्स का पाया जाना, मेगा स्पोर रिप्रोडक्शन या रिटेंशन होता है, और माइक्रोपाइल का निर्माण होता है, और इसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ये चारों चीज़ें जो हैं इस सीड का एक मुख्य विशेषता होती है, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन के रूप में होता है, जो कि पोलन ट्यूब उससे विकसित होती है निषेचन के दौरान। तो ये सीड प्लांट के कैरेक्टर्स हमने पिछली बार देखे थे। आज हम जिम्नोस्पर्म्स के और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे पादप हैं अनावर्त बीजी, जिनके बीजों के चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता, जबकि एंजियोस्पर्म्स ऐसे पादप हैं जिनके बीजों के चारों ओर आवरण पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल्स born अनप्रोटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म की लगभग 15 फैमिलीज हैं, 75 से 80 जेनेरा हैं, और लगभग 900 से ज़्यादा स्पीसीज हैं। 4 मोनोफाइलेटिक लीनिएजेस हैं: जीनोफाइट्स, साइकेड्स, जिंगो एंड कॉनिफर्स। सभी वुडी होते हैं। लगभग सभी में एक इफेक्टिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। सभी जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हैं वो या तो एवरग्रीन ट्रीज़ हैं या झाड़ियां हैं, जिनमें कि मरुद्भिदीय लक्षण पाए जाते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त सिकोया जो है प्लांट, वो शायद लिविंग टॉलेस्ट ट्री लगभग 112 मीटर का देखा गया है उसको, जबकि सबसे छोटा जो है जैमिया पिग्मिया, वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा ही पादप होता है। इसकी जो मुख्य पादप संरचना है वह स्पोरोफाइटिक होती है, और जो कि जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। पादप में वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। इनमें कुछ जो जिम्नोस्पर्म हैं उनकी जड़ों में एल्गी भी सहजीवी के रूप में रहती हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म का स्टेम सीधा और अत्यधिक शाखित हो सकता है, जैसे या इसके अतिरिक्त कम शाखित अशाखित हो सकता है साइकस में, और वुडी हो सकता है, जबकि जैमिया में यह ट्यूबरस कंदिल पाया जाता है। जिंगो और कुछ अन्य कॉनिफर्स में लाइक पाइनस में उनमें 2 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं: लंबी शाखाएं और बौनी शाखाएं। स्टेम पर लीफ स्कार्स की उपस्थिति जिम्नोस्पर्म का एक वैशेषिक लक्षण है। जब हम इनकी पत्तियों की बात करें तो ज़्यादातर पत्तियां इनमें डाइमॉर्फिक या द्विरूपी होती हैं। एक तो फोलियस लीव्स कहलाती हैं, और दूसरी जो स्टेम पर लगी होती हैं वे निडल्स कहलाती हैं। फोलियस लीव्स तो ग्रीन होती हैं, सिंपल होती हैं, और जबकि निडल शेप्ड और पिन्नेटली कंपाउंड दूसरी जो प्रकार की होती हैं वे सूच्याकार होती हैं, सुई के नुमा या स्केली लीव्स कहलाती हैं। स्केली लीव्स जो होती हैं अब वो काफ़ी छोटी होती हैं और पर्णपाती प्रकार की होती हैं, गिर जाती हैं फिर आती हैं। जनरली जो पत्तियां हैं वह स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, जबकि सिड्रस में ये चक्राकार या नीटम में ये अपोजिट और डेकुसेट प्रकार के हो सकते हैं। जाइलम जो है इसमें सिर्फ ट्रैकियाइड्स और जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है फीचर, जो कि एंजियोस्पर्म से इसको अलग करता है, कि जाइलम के 4 मुख्य भाग होते हैं: वेसल्स, ट्रैकियाइड्स एंड 3 भाग होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसमें वेसल्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि नीटेल्स के कुछ जो सदस्य हैं उनमें वेसल्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार फ्लोएम में भी
सीव ट्यूब, फ्लोएम कैरेनकाइमा पाए जाते हैं, जबकि कंपेनियन सेल्स जो सह कोशिकाएं होती हैं वे जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती हैं। स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिसकी वजह से जो वुड है उसमें सुस्पष्ट वार्षिक वलयें दिखने को मिलती हैं। वुड की अगर हम बात करें तो ये मैनोजाइलिक हो सकती है या पिक्नोजाइलिक हो सकती है। पिक्नोजाइलिक जो है वह काफ़ी सघन होती है, जबकि मैनोजाइलिक सघन ना होकर विरल होती है। स्टोमेटा की हम बात करें, जो कि हमने बात की थी शुरू में ही इसके हैबिटेट की, कि इनमें कुछ जीरोफिटिक अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, अतः इनकी पत्तियों में धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। जो मीजोफिल है पत्ती का, वह अविभेदित हो सकता है पाइनासोसेड्रस की तरह, या फिर पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में विभेदित हो सकता है साइकस की तरह। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स की जो पर्ण है उनमें पार्श्व शिराएँ नहीं पाई जाती हैं, जबकि जो पार्श्व रूप से जो पोषण प्राप्त होता है पर्ण को, वह ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा होता है। रेजिन कैनाल्स लगभग सभी कॉनिफर्स की पर्ण में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जिम्नोस्पर्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काफ़ी रेयर होता है। साइकेड्स हालांकि बल्बिल्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, जैसा कि पहले बात की थी। हेट्रोस्पर्स होते हैं, अर्थात मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। वृहत गुरु बीजाणुधानी तथा लघु बीजाणुधानी इनमें पाई जाती है, जिनमें लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम जो होता है ओव्यूल, ये नेकेड होता है, जो कि मेगास्पोरल की अभ्यक्ष सतह पर नग्न रूप से लगा हुआ रहता है। माइक्रोस्पोर्स जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं और मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। पॉलिनेशन इसमें डायरेक्ट होता है, पोलन ग्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ओव्यूल के, क्योंकि ओव्यूल नेकेड होता है। तो ऐसी स्थिति में सभी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ज़्यादातर वाइंड पॉलिनेटेड होते हैं, वायु द्वारा उनमें परागण पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन नाल युग्मी प्रकार का होता है, अर्थात पोलन ट्यूब के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, इसमें एक जिम्नोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म को अलग करता है, वह भी एक दूसरा लक्षण यह भी है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोस्पर्म है वह हैप्लॉइड होता है, अगुणित प्रकार का होता है। और मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर बहुभ्रूणता की स्थिति पाई जाती है, बहुभ्रूणता इसमें ज़्यादातर पाई जाती है। तो ये कुछ अच्छा, एक इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, वो भी काफ़ी विभेदित होता है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज होती है जो कि डोमिनेंट होती है, जबकि गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉइड होती है जो कि रिड्यूस्ड होती है। तो इस प्रकार आज हमने जिम्नोस्पर्म के जो मुख्य वैशेषिक लक्षण हैं इनके बारे में बात की। अगली बार हम इसकी अफिनिटीज़ देखेंगे जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के साथ।